राम जी के रोष से वो जल के भस्म हो जाता है। हम सांसारिक दृष्टि से भी देखते हैं कि एक व्यक्ति जब इस दूसरे से प्रेम करता है, उसका प्रेम उसके प्रति हो और उसका कोई अनिष्ट करना चाहे तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। देखिए, आज मैं आपको एक विलक्षण घटना बताने जा रहा हूँ जो कि एक मेरे खुद के परिचित के साथ में घटित हो चुकी है, जो रियल घटना है, जो वर्तमान में चल रही है। ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे जो परिचित हैं, तो उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हम शास्त्रों को उठा के देखेंगे तो मीरा जी से लेकर सैकड़ों भक्तों के चरित्र हैं। जहां भी भक्तों को परेशान किया गया, भगवान ने अपनी ऐश्वर्यता प्रकट भी करी है और भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की रक्षा हर समय करते आ रहे हैं। भगवान का संकल्प है, मेरे भक्त का कोई अनिष्ट करे, वो त्रिलोकी में भी कोई कहीं क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता, वो रह नहीं सकता। इसलिए लेकिन आज हम देखते हैं कि भक्तों पर संकट है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ खोट है, कमी है, कि भक्ति में कमी है या किसी में भी कमी है। हम सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई भी हमारा अनिष्ट करने की शक्ति नहीं रखता है, सामर्थ्य नहीं रखता है, क्योंकि हमारे रक्षक भगवान ईश्वर हैं। देखिए, जो घटना बताने जा रहा हूं मैं आपको, ये घटना इस प्रकार की, मेरे जो परिचित हैं वो थोड़ा पहले सांसारिक दृष्टि में, सांसारिक चीजों में लगे हुए थे। उन पर कृपा हुई भगवान की और वो भगवान की भक्ति में लग गए। अपने घर पे श्री विग्रह लिया है और भगवान की सेवा करना, कीर्तन करना, ये सब चालू किया। लेकिन देखिए होता क्या, जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे ही परिवार के कुछ सदस्य इसका ऑब्जेक्शन भी करने लग जाते हैं। उनको स्टार्टिंग में तो लगता है ठीक है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो उनको ढोल नगाड़े या कीर्तन, झांझ बजना या करताल बजना या ढोलक बजना या घंटी बजना, भगवान की आरती होना, ये भी चुभने लग जाता है। वो लोग जो उनके परिवार के सदस्य कुछ थे, उन्होंने काफी विघ्न डालने की कोशिश करी, भला बुरा भी कहा, लेकिन ये अडिग रहे, टिके रहे। इन्होंने कुछ समय पहले मुझसे भी बात करी थी, तो मैंने भी इनको ये कहा था कि आप धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। फिर भी आप उनके प्रति मंगल भावना रखिए, अच्छी भावना रखिए, कोई गलत भाव उनके प्रति ना रखिए। उन्होंने ऐसा ही किया, वो अपने हिसाब से चलते रहे, भक्ति भाव में उनका जो काम था वो करते रहे। लेकिन अभी दिवाली के बाद जब उनसे मेरी बात हुई फोन पे, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे हैं, क्या हाल चाल है, पूछने की। तो उन्होंने ये बताया कि अब सब ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है। और तो मैंने पूछा कि मेरे को भी जिज्ञासा हुई क्या बात हुई ऐसा कि अब सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो उनको कुछ कहते भी नहीं थे और हमारी तरफ से उनके प्रति कोई गलत भाव भी नहीं है, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है तो भगवान जाने। उनके परिवार के किसी एक सदस्य के बहुत गंभीर बीमारी लग गई है, जिसका इलाज भी संभव नहीं है। भगवान की कृपा को छोड़कर उसका इलाज संभव नहीं है। अब वो ही लोग, उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, वो क्षमा मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। वो समझ गए हैं कि हमने भगवान के भक्तों को सताया, कष्ट दिया, इसलिए ये परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। आज वो प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। तो इसलिए आज वो व्यक्ति की तबीयत में भी सुधार हो चुका है काफी हद तक, उनकी प्रार्थना के बल पर। और भगवान ने उन्हें उसका सबक भी दे दिया, दंड भी दे दिया। देखिए, भगवान ने उन्हें एहसास भी करा दिया कि मेरे भक्त के प्रति तुम अपराध करोगे तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। राधे राधे।